भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण, जासुर दयागार बसहि राम शर चापदर। श्री सरस्वत्यै नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्रमानुसार जो हमने आधार लिया मानस जी का बालकांड मंगलाचरण, वो दिव्य प्रसंग श्लोक देवभाषा, थोड़ा उसको स्मरण कर लें और बाद में क्रमानुसार यात्रा का प्रारंभ करेंगे। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिण। वन्दे विशुद्धविज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवं
बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणेन यद्वितिं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। प्रथम वंदना माँ सरस्वती जी की। सभी विभूतियाँ माँ सरस्वती जी, गणेश जी, भवानी जी, शिव जी, गुरुदेव, जितनी वंदना हमने की सब मंगलकारी है। मंगल ही मंगल है जिनके शरण में जाने से। जीव मात्र मंगलता चाहता है तो नित्य मंगलाचरण में वंदन करे, और ज़्यादा नहीं तो सभी कांड के मंगलाचरण को कंठस्थ कर लो। और प्रातः काल स्नान करके मानस से प्रेम बढ़ाते बढ़ाते, जुड़ते, अभ्यास करते करते धीरे धीरे सारे कांड का मंगलाचरण कंठस्थ कर लो। उसके बाद सारे कांड का उपसंहार कंठस्थ कर लो। फिर श्री हनुमान चालीसा जी जैसे छोटे छोटे प्रसंग है, श्री सद्गुरु वंदना है, फिर संतों के लक्षण है, फिर नाम महिमा है, फिर आगे चले लक्ष्मण गीता है, राम गीता है। कैसे कैसे सुंदर सुंदर प्रसंग है मेरे भाई बहन। श्री हनुमान चालीसा जैसे 5-5 दोहे, 2-2 दोहे, 4-4 दोहे धीरे 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 हम कंठस्थ कर। मानस जी की स्तुति, हाँ, मानस जी में जो परमात्मा की स्तुति विविध पात्रों द्वारा की गई वो स्तुति कर है। तो 27 स्तुति, 27 न करे तो 7 वार की 7 स्तुति। जय जय सुरनायक, भय प्रगट कृपाला, परसद पद पावन, 3 स्तुतियाँ तो बड़ी बड़ी बालकांड में ही समा गई। उसके बाद अरण्य कांड में अत्रि जी द्वारा की स्तुति बहुत ही आनंद आता। गुनगुनाते हुए गृह कार्य हाथ से करते रहो, आनंद आएगा। और बातें कुछ झंझट याद ही नहीं है। नमामि भक्त वत्सलम। और 3 स्तुति उत्तरकांड में वेदों द्वारा की गई स्तुति, जय राम रमा रमणम, जय सगुण निर्गुण रूप राम, अनूप भूप शिरोमणे। शिव जी द्वारा की गई स्तुति, जय राम रमा रमणम शमनम। अपने शिष्य के अपराध को क्षमा दिलाने के लिए काकभूषुंडी जी की कल्याण हेतु उनके गुरुदेव द्वारा की गई स्तुति, शिव स्तुति, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। मेरे भाई बहन, हम शास्त्रों से जुड़ जाए ना, आनंद है, आनंद है। जितना समझ में आए कौन यहाँ परिपूर्ण है, हाँ? कोई परिपूर्ण है ही नहीं परमात्मा के सिवा। जीव मात्र खंडित है। भगवान श्री राम जी के आगे लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न उसमें पूछे। ईश्वर जीव ही भेद कह, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव खंडित है, परमात्मा अखंड है। तो मेरे भाई बहन, जीव मात्र अधूरा है, परिपूर्ण परमात्मा है। तो सब अपनी अपनी शक्ति अनुसार प्रभु गुणगान गुनगुनाते रहो, गाते चलो। अच्छा कंठ है, गाते चलो। नहीं आता है, कहते चलो। नहीं कहना आता, सुनते चलो। हम किसी भी तरह से शास्त्र से जुड़े रहे तो मंगल ही मंगल। माँ सरस्वती जी मंगल ही करने वाली है। श्री गणेश जी मंगल मूर्ति मोरिया, गणेश जी मंगल स्वरूप है। फिर माँ भवानी जी, शिव जी, वो भी मंगल पवन मंगलहारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। जिनका नाम जपते हैं परमात्मा भगवान श्री राम जी का, अपने इष्ट देव राम जी, तो जब राम जी मंगल करने वाले अमंगलहारी और उनके मुख में सदा
भगवत नाम है तो वो किसी का मंगल क्या करेंगे। और सद्गुरुदेव भगवान तो है ही मंगलकारी। हम चाहे कैसे भी हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की शरण चले गए, उनके दर्शन मंगल, उनके चलन मंगल, उनकी वाणी मंगल, उनके मेरे भाई बहन धाम मंगल, राम मंगल, सब मंगल ही मंगल गुरुदेव का। हाँ, तो सद्गुरुदेव भगवान भी तो मंगलकारी है। उनकी शरण चले, उनसे जुड़े रहें, उनसे शरीर से नहीं तो मन से कायम जुड़े रहो। और मन की तो प्रधानता है। शरीर से हम कितने गुरुदेव के पास देहधारी या अभी जो स्वरूप जहाँ स्थापित मंदिर, शरीर से कितने पास में बैठे रहे, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटक रहा हो तो ये चंचल मन है सबका। ये तो बड़े बड़े का मन इधर उधर चला जाता है। मन मरकट है, मन बंदर है, मन भ्रमर है, और ये सब चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। हम मंदिर में भी भगवान के स्वरूप के सामने बैठे और कोई भी आया गया, भाई तो मंदिर है, आते ही जाते रहेंगे, तो सहज ही हमारी दृष्टि जाएगी, सहज ही हमारा मन बनेगा। कोई परिचित व्यक्ति आएंगे तो उसके सामने हम एकदम खड़े भी हो जाएंगे और कुछ बातें करने लग जाएंगे, मन उधर खींचा चला जाएगा। और यदि अपरिचित व्यक्ति या हमें प्रतिकूल व्यक्ति को है तो उनसे थोड़ा मनमुटाव, थोड़ी बहुत बातें भी उसके बारे में, या हमारा मन है, हम जीव है। सद्गुरुदेव भगवान को धीरे धीरे नेत्रों के मार्ग से या अपने इष्ट देव, आराध्य देव कहीं भी दर्शन करने के बाद धीरे धीरे नेत्रों के मार्ग से हृदय में स्थापित कर लिया। चलो प्रभु, अब हमारे साथ चलो, और जहाँ अपने को शांत एकांत वातावरण मिले वहाँ जाकर बैठ जाओ, एकदम एकांत, जिससे वही दिखाई दे। और नहीं तो मन इधर उधर भटकेगा। सती जी कथा सुनने गई है ना शिव जी के साथ, तो शरीर से तो बैठी थी, लेकिन मन उनका नहीं लगा तो नहीं श्रवण कर पाई। और कथा में मन नहीं लगाया, नहीं सुना ठीक से, तो भगवान को पाने में, समझने में उनको शंकाशील मन बना रहा। और परिणाम क्या रहा हम देख चुके कथा। तो मंगलकारी परमात्मा, अब हम जो आगे बढ़े मेरे भाई बहन, आगे की यात्रा सीताराम गुणग्राम, भगवान के विमल गुणानुवाद, इतने घने जंगल जैसे खूब गुण भरे हैं, खूब यश है परमात्मा के, चारों ओर व्याप्त है, अनंत अनंत अनंत। तो जैसे वन सघन हो, वैसे सीताराम जी के गुणगान रूपी सघन वन में नित्य विहार करते हैं कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। मेरे भाई बहन, श्री हनुमान जी महाराज जी को कौन नहीं भजता है। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी भी, उनकी सेवा में श्री हनुमान जी विराजित। द्वापर में श्री कृष्ण जी के स्वरूप में हनुमान जी, कृष्ण जी प्रकट हुए भगवान, उस रूप में मुरलीधर, तो तब भी श्री हनुमान जी महाराज जी साथ में। और शिव स्वरूप तो है ही है, अलग है ही नहीं, बार बार हम देख चुके। तो वो श्री हनुमान जी महाराज जी की उपासना, हमारे परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान भी बहुत ही श्री हनुमत तत्व से जुड़े रहे। बहुत साधना, अब वो तो अवतार कार्य जस का अच्छी तस्चा ही नाचा, मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, तो फिर ऐसी लीला और ऐसे ही उनका रहन सहन, आचार विचार सब करते हैं। संत जन भी तो साधारण मानव की तरह तो हमारी दृष्टि में कितने हमारे जैसे ही बन के तो रहते हैं। तो हनुमान जी की उपासना कितनी कितनी जगह की हमको कहाँ मालूम है, खाली हमने जो सुना और कुछ किताबें छपी उसमें पढ़ा। सालों पहले कोटि देवांगना की गुफा में, चित्रकूट, तो वहाँ भी श्री हनुमान जी महाराज जी की आराधना की। बाद में चित्रकूट कामदगिरी पहाड़ में, अनसुया जी में तो
इतनी तपस्या की। जहाँ भी श्री सद्गुरुदेव विराजमान तो श्री हनुमान जी महाराज जी साथ में। उज्जैन नगरी, उसमें नगरी से बाहर खेड़ा यानी गांव, तो उज्जड़ खेड़ा जो बिल्कुल उज्जड़ था, जंगल जैसा छोटा सा गांव, होंगे 2-5 घर, ऐसी जगह नाम है उज्जड़ खेड़ा वहाँ। और गुरुदेव ज़्यादातर बस्ती से बाहर दूर दूर, जहाँ नल न हो, बिजली न हो, कुआं और दिया, इससे काम चले, वहीं जंगल में रहता था। तो वहाँ उज्जड़ खेड़ा में भी श्री हनुमान जी महाराज प्रकट किए हुए। कहाँ नहीं, जहाँ जाए वहाँ श्री हनुमान जी साथ। गुरुदेव ने अनंतपुर जाते बीच में बजरंगगढ़, वहाँ भी श्री हनुमान जी का मंदिर, वहाँ भी गुरुदेव के साथ जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो श्री हनुमान जी के उपासक श्री सद्गुरुदेव भगवान। और चित्रकूट में जब जब श्री गुरुदेव भगवान के पास श्री रामनवमी महोत्सव पे जाना होता, श्री हनुमान जयंती के दिन रात को 3 बजे में नहा धो के सबको ट्रक में, तब तो इतनी सुविधा नहीं थी, तो ट्रक में बिठा कर भी सबको रवाना, बड़े बड़े बूंदी के लड्डू कितने बहुत बड़े बर्तनों में भर भर के ट्रक में ले जाते थे। और सद्गुरुदेव भगवान कामदगिरी परिक्रमा खोही हनुमान, वहाँ जाकर सुंदरकांड या श्री हनुमान बाहुक के पाठ, 44 सवैया श्री हनुमान बाहुक में, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान 44 श्रीफल ज़्यादा ले लेते थोड़े, और साथ में बोरी भर के गुरुदेव भी पधारते, सब गुरु भाई बहन, और वहाँ हनुमान बाहुक का पाठ कराते और कहते हैं कि सूर्योदय से पहले आरती हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर श्री हनुमान जी महाराज जी सूर्य नारायण भगवान को निगल जाएंगे। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो जल्दी आरती कर लेते। और सद्गुरुदेव भगवान स्वयं अपने हाथ में श्रीफल सामने सामने लेकर एक एक सवैया पे हनुमान बाहुक का पाठ करते करते एक एक सवैया पूरा हो, धनाक्षरी जो भी, वो पूरा करते करते उनको श्री हनुमान जी महाराज जी को चढ़ाते रहता था। हाथ से आपस में टकरा कर श्रीफल उनको वधेर देते थे। तो ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी के परम उपासक। चले मेरे भाई बहन, थोड़ा श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और आगे बढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे।
लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरखि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहस अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकें कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भोपाल से आगे पोस्ट लेटरी सांगोद की ओर अनंतपुर गांव है, जहाँ सदगुरुदेव भगवान बहुत पधारते थे। गांव वाले ऐसा भाव से नाता जोड़ दो, कुछ भी मान लो भगवान को अपने, तो मामा जी मानते। तो गांव से बाहर किसी को मालूम नहीं, जंगल जैसे वातावरण में गुरुदेव एकांत में रहते थे। तो बूढ़ा खेड़ी हनुमान जी बहुत गांव से बाहर दूर एक वृक्ष के नीचे श्री हनुमान जी महाराज जी की आराधना कर। अब तो वहाँ सदगुरुदेव भगवान के आदेश से आँखों का हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, सब जन कल्याण हेतु सेवा कार्य हो रहा है। तब वहाँ भी सदगुरुदेव भगवान के आदेश से
बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा श्री हनुमान जी महाराज जी विराजमान किए। उनके सद्गुरुदेव भगवान सदैव विराजमान, तभी उनका आदेश था कि बड़े ऐसे जैसे खड़े हो श्री हनुमान जी महाराज, ये उस स्वरूप में सुंदर मूर्ति बनवाकर और अनंतपुर में स्थापना करना। तो आज वहाँ भी मतलब श्री हनुमान जी गुरुदेव जहाँ भी जाते वहाँ श्री हनुमान जी महाराज जी का आराधना, उनकी स्थापना अवश्य होती थी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जी का चरित्र अभी हमने श्री हनुमान चालीसा का थोड़ा पाठ किया, तो उस हनुमान चालीसा को शब्दार्थ थोड़ा भावार्थ जो भी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से शक्तिमती अनुसार हम चिंतन मनन कर रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा आगे बढ़े। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री हनुमान जी महाराज जी माँ जानकी जी की प्राप्ति हेतु लंका में पधारे, वहाँ विभीषण जी से भेंट होती है। तो हनुमान जी महाराज जी ने वैसे विभीषण जी को ऐसे कान में मंत्र दिया हो ऐसा तो कहीं प्रसंग नहीं मिलता। मंत्र यानी मंत्रणा, सही राह दिखाना। तो विभीषण जी से श्री हनुमान जी महाराज जी ने क्या कहा, चिंता मत करो, मेरे जैसे पर कृपा की तो आप पर कृपा नहीं करेंगे। हाँ? सेवक पर ममता अति प्रीति, भगवान का स्वभाव बताया। भगवान तो अपने सेवक पर बहुत प्रेम करते हैं और अपना सामने दर्शन करा कि देखो मेरी ओर, असमय अधम सखा सुनो। आप भजन करते हो, मुझे माँ जानकी जी के दर्शन करा दो जो यहाँ विराजमान है, और यहाँ जानकी जी विराजित, आपने उनके दर्शन किए हो नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास राम जी विराजमान है वहाँ। यहाँ मुझे जानकी मैया के दर्शन करा दो, फिर कल आप वहाँ आ जाना, तब मैं आपको प्रभु के दर्शन करा दूँगा। हाँ, तो ये मंत्रणा बातचीत अब कई जगह कहते हैं। अब जैसे समुद्र पार करने में कहा कि भाई प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलती, कहीं उपाय विचारी, कुल गुरु समुद्र आपके गुरु हैं, उनका प्रार्थना कीजिए। हनुमान भगवान श्री राम जी 3 दिन के लिए प्रार्थना करने बैठे और बोले कि प्रार्थना नसीब में होगा तो समुद्र मार्ग दे देगा। तो लक्ष्मण जी को मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। हाँ? तो तब वहाँ मंत्र कोई थोड़ी था। कई लोग पूछते हैं कि बहन जी विभीषण जी को हनुमान जी ने कौन सा मंत्र दिया। मंत्र मंत्रणा, उनको राह बताई। तो जैसे भगवान ने ये आयोजन कि भाई 3 दिन उनको प्रार्थना करें, तो ये मंत्रणा लक्ष्मण भैया को अच्छी नहीं लगी। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भाव। और सुवेल पर्वत पर विराजित है, चारों भक्तों से भगवान घिरे हुए। आगे जो हम देख चुके थोड़ा, सुग्रीव की गोद में प्रभु का मस्तक है, बड़भागी अंगद हनुमान आचरण सेवा कर रहे हैं। बाईं ओर विभीषण जी विराजमान है। कह लंकेश मंत्र लगी काना, वहाँ भी ये शब्द है। तब भगवान युद्ध के बारे में किस तरह से हम जानकी जी को प्राप्त करें, उस विचार, उस प्रसंग के अनुकूल वो मंत्रणा कर रहे हैं। तो अपने को समय समय पर ये मंत्र शब्द मिलेगा, तो ये केवल जिसने प्रश्न करते हैं उनको समझाने के लिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, और उनकी मंत्रणा उनके कहे अनुसार विभीषण जी मान गए, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। परमात्मा की प्राप्ति तो हुई, लंका का राज भी मिल गया और चिरंजीवी भी बन गए। श्री हनुमान जी महाराज जी, शिव जी की कृपा, शिव जी गुरु है। श्री हनुमान जी महाराज कृपा करो गुरुदेव की नाई, अपने गुरुदेव की बात को माने, वो बताए हुए मार्ग पर ठीक से चले। मेरे भाई बहन, अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु,
कितना दूर है सूर्य नारायण भगवान। युग सहस्त्र, देखिए आज जो विज्ञान हमें खोज करके बताता है कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर सूर्य नारायण की दूरी, अब हनुमान चालीसा में पहले से लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, इतना दूर है, नाप बता दिया। अब ये कितने योजन और कितनी उसकी योजन के माइल और माइल के कितने किलोमीटर, ये सब मुझे तो गिनते आते नहीं, आप समझ। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ले लो ताहि मधुर फल जानू, इतना दूर सूर्य नारायण भगवान, फिर भी श्री हनुमान जी महाराज जी ने बाल्य अवस्था में उछलकर मधुर फल जानकर उसको खा लिए, मुंह में पकड़ लिया। वो क्या नहीं कर सकते मेरे भाई बहन, उनको क्या अग्नि कर सकती है, जिनके परम तत्व के वो दूत जो ठहरे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलती लांगी गए अचरज नाहि। अब ये एक प्रश्न है कि भगवान श्री राम जी ने जो मुद्रिका माँ जानकी जी को निशानी देने के हेतु दी थी, अब उसको श्री हनुमान जी महाराज जी ने मुख में रख दिया। वैसे है तो ये मुद्रिका माँ जानकी जी की, प्रभु के हाथ से कर कमलों से उनको प्राप्त हुई है। तो ऐसे सीताराम जी की प्रसादी माँ की राम नाम अंकित, फिर उसमें राम नाम लिखा हुआ है, और वो मुद्रिका को श्री हनुमान जी महाराज जी ने मुंह में रख लिया। इसके पीछे संत जन अपने अपने भाव बताते हैं, बहुत तरह के भाव। केवल शब्दार्थ ले लें तो बस यही है कि भगवान ने जो मुद्रिका दी वो हनुमान जी महाराज जी मुख में रख कर चले। तो बोले मुख में रख कर क्यों चले, कि वे वस्त्र तो उनके कैसे हैं, कैसे पूर्ण वस्त्र ऐसे तो नहीं पहने कि उसमें जेब हो या उसमें रखी जाए, तो कहाँ रखते हैं, तो हाथ में पकड़े रहते हैं। तो एक हाथ में तो वज्र है, गदा है, फिर रास्ते में जितने राक्षस मिले उनको मुष्टिका का प्रहार करें तो हाथ में मुद्रिका हो, कहीं गिर गई करी तो ये तो अमूल्य है, संभाल के रखनी हो। और राम नाम जो अंकित मुद्रिका हाथ में है तो उससे किसी को मारा जाता। कई प्रकार के भाव संत जन बताते हैं, अपने अपने भाव तो भगवान के लिए जो भी व्यक्त करो मेरे भाई बहन। दूसरा एक भाव है कि राम नाम अंकित है, तो राम नाम तो मुख में ही शोभास्पद है ना, हाथ में थोड़ी राम नाम रखा है। और राम नाम हाथ में रखे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, उसकी असर तो होगी, लेकिन मुख से राम नाम जपा जाता है। दूसरा, संत जन ऐसा भी कहते हैं कि हम अपने शरीर के सभी अंगों को गहना पहना सकते हैं, सभी अंगुलियों में अंगूठियां डाल दें, कलाई में हम कड़े डाल दें, भुजाओं में हम बाजूबंद डाल दें, कंठ में हम फूलमाला या सोने हीरे माणिक के हार पहना दें, पैरों में पैरों की कलाई में नुपुर पहना दें, पैरों की अंगुलियों में भी हम ऐसी ऐसी अंगूठियां पहना दें, कान में भी हम कुंडल पहना दें, नेत्रों में कजरा डाल दें, नाक में नथनी पहना दे। लेकिन जीभ में क्या कहना, जीभ में कोई गहना पहना सकते हैं क्या? आजकल तो ऐसा सुना है कि कई लोग जीभ में भी छेद करवा के उसमें भी गहना पहनते हैं। भगवान जाने, देखा नहीं है, मैंने सुना है। तो जीभ को कोई गहना नहीं, और वो नारी जाति जीभ कैसी, और नारी को तो श्रृंगार अच्छा लगता है। अधिकतर आजकल कई भाई लोग भी बहुत गहनों के शौकीन होते हैं, बहुत सोना पहनते हैं, लेकिन पुरुष पहने न पहने, नारी को तो श्रृंगार अच्छा लगता है। तो जीभ नारी जाती है तो उनके लिए श्रृंगार, तो बोले कि उनके लिए राम नाम का ही सुंदर श्रृंगार है। राम नाम अंकित मुद्रिका श्री हनुमान जी महाराज जी ने मुख में रखी। ऐसे बहुत से भाव। फिर बोले माँ के हाथ में दी तो धोकर दी होगी, मुंह में रखी हुई तो थूक वाली होगी ना। तो ऐसी झूठी मुद्रिका माँ के हाथ में देते हैं क्या?
अब श्री हनुमान जी महाराज जी का सब कुछ पवित्र, हम अपनी तरह से सब नाप तोल नहीं कर सकते हैं, वो देवाधिदेव शिव जी है। तो बोले कि उनको धोना हो पानी से, तो जल्दी से वहाँ पानी लेने कहाँ गए, क्या मालूम क्या क्या प्रश्न करते हैं। शिव स्वरूप है तो उनके जटा में ही गंगा बह रही है, धो लिया होगा। हाँ? तो बोले अभी तो जटा कहाँ है, अभी तो हनुमान जी के रूप में आ गए। इतने आजकल इतने प्रश्न करते हैं। मेरे भाई बहन, वो पंच तत्व के मालिक परमात्मा के दूत है, वो सभी सुविधा कर सकते हैं। अणिमा गरिमा लघिमा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, तो जल प्रकट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं। मेरे भाई बहन अपने जैसे साधारण नहीं है। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलती लांगी गए अचरज नाही। और इतना 100 योजन सागर पार कर लिया, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये पवन पुत्र है। हवा का झोंका चले वो दूर दूर तक पूरे सृष्टि में व्याप्त है पवन वायु, तो फिर वो उनके लिए क्या आश्चर्य की बात है। दुर्गम काज जगत के जेते, जितने जितने असंभवित कार्य है सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी महाराज जी, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि आपके मालिक, आप किसके कृपा पात्र हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो असंभवित है संभवित करने वाले, उनके आप दूत हैं। और शिव जी ने यही माँ भवानी जी को कहा, अभी लंका जलाएंगे तब पूरी लंका जल रही और हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। परम कृपालु, परम सर्वशक्तिमान, सृष्टि के रचयिता, पंच तत्व के मालिक, परम तत्व, उनके ये दूत है, चाहे जो कर सकते में समर्थ है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी महाराज जी कृपा, जो नित्य भजन करता है, भगवान का नाम राम नाम जपता है, या श्री हनुमान चालीसा करे, हनुमान जी से जुड़ा रहे, तो उसके लिए भी कोई कार्य असंभवित नहीं है। सब पूर्ण करते हैं श्री हनुमान जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान का वरद हस्त भी जिसके सिर पर हो, उसके लिए भी सब संभवित है। तो राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। परमात्मा के द्वारपाल बन के बैठे हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी की आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान की कितनी प्रेमी व्यक्ति हो, लेकिन हनुमान जी महाराज जी द्वार पर रोक ले कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। प्रभु को मालूम पड़े पर भगवान आदेश दे दे कि आने दो, हनुमान जी बोले नहीं, ये मिलने लायक नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज जी के बस में है। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे राम। इतना स्मरण करते हैं कि राम जी भी उनके बस में है। मनक्रम वचन कपट जी भजन करे निष्काम, जो निष्काम भाव से भजन करता है, तिनके हृदय कमल मह करो सदा विश्राम। राम गीता में अरण्य कांड में भगवान श्री राम जी बोले, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। अब श्री हनुमान जी के जीवन में क्या काम है? दंभ क्या है? वो तो हनुमान है, सर्वगुण संपन्न है, सकल गुण निधान है। तो काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। स्वयं परमात्मा जिनके वश में, तो हनुमान जी महाराज जी यदि किसी से मिलना देना न चाहे तो नहीं देंगे, रोक लेंगे। हमें प्रभु के द्वार पर पहुंचना है, भगवान के दर्शन पाना है, सानिध्य पाना है, प्राप्ति करनी है, तो श्री हनुमान जी की आराधना करें। ज़्यादा कुछ ना आए तो राम नाम का जप, वो राजी हो जाते हैं। और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान बाहुक वगैरह विशेष कोई मनोकामना पूरी करने हेतु अनुष्ठान के रूप में करते हैं।
तो उसको जरा विधि विधान से व्यवस्थित करना होता है। सुंदरकांड का पाठ करते रहे, हाँ? सरल साधन हमारे लिए जो हम कर सकते हैं। तो राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और आजकल के संदर्भ में हंसते मुस्कुराते थोड़ी मजाक आनंद विनोद करते हुए लोग कहते हैं आज के ज़माने में तो ये है मेरे भाई बहन कि कोई साधु संत महाराज अपने गुरुदेव जिनको हम परमात्मा स्वरूप से भजते हैं, भाव है और उनको मिलना है, तो हनुमान जी उनके द्वार पर जो बैठे हो, कोई कोई हनुमान जी बनकर बैठता है ना, वो मिलने जिसको मिलने देना चाहे उसी के लिए द्वार खोलते, नहीं तो द्वार बंद कर देते। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जी क्या देखकर राजी होते हैं, आज के संदर्भ में ऐसा आनंद विनोद करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपकी जेब कितनी भरी हुई है, हैं? यदि जेब होत न आज्ञा बिनु पैसारे, पैसा नहीं होगा तो आप कोई संत के पास दर्शन करने जाओगे तो उनके द्वार पर जो उनके हनुमान जी बैठे रहते हैं वो पैसा देकर प्रवेश देते हैं, वरना नहीं जाने देते। साधारण आपकी जेब खाली है तो द्वार बंद है, होत न आज्ञा बिनु पैसा। आनंद विनोद करता है और हकीकत भी है, कोरा आनंद विनोद भी नहीं है, अनुभव भी है। हाँ? सशक्त हो उसके लिए कुछ अलग बात होती है और अशक्त निर्बल हो तो उसको कौन आने देता। सब तरह से उसको दूर रखना चाहते, लेकिन कितने दूर रखें, प्रभु के सद्गुरुदेव भगवान से कोई दूर नहीं है, वो सबके हैं, वो किसी के नहीं है। तो चिंता न करे, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। जो भी सुख चाहिए श्री हनुमान जी का भजन करो, उनकी शरण। और बार बार कहा उनको राजी करने खूब नाम जपो। वो राम नाम के रसिक है, राम कथा के रसिक है, भगवत गुणगान उनको सुनाओ, हैं? जैसा भी आता है वो आ जाएंगे सुनने। भगवत गुणगान सुनाओ, राम नाम का जप सुनाओ, कीर्तन करो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। उनकी शरण में रहें, उनको राजी करें तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक। हनुमान जी जैसे महाराज रक्षक हो, ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान रक्षक हो, तो फिर काहू को डरना। फिर किससे डरे मेरे भाई बहन, किसी से डरे ना। भगवत भजन करते करते अभयता आ ही जाती है और अभय होना चाहिए। यदि अभय हम न बने तो हमारे रक्षक पर हमें विश्वास ही कहाँ रह गया। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में हम जीवन समर्पित करें, हम जीवन बिताते हो। गुरुदेव कहते थे कि देखो किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारा बाल भी बांका कर सके। अब छोटी उम्र थी तब से आना जाना, तो क्या घटनाएं नहीं घटती होगी, बहुत घटती है। पर सद्गुरुदेव भगवान हर क्षण साथ में तुम रक्षक काहू को डरना। हे गुरुदेव, आप जैसे समर्थ हमारे रक्षक हैं, फिर किससे डरना। डरो तो गुरुदेव से डरो। जीवन में डर होना चाहिए। सुंदरकांड में भी है, भय भी न हो या न प्रीति, किसी न किसी का अपने पे डर होना चाहिए। कर्म से डरो, शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म है वो करते हुए डरो, हाँ, कि ये कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। और सद्गुरुदेव से डरो। देखिए भगवान राम जी भी गुरुदेव से डरते हैं। आज्ञा लेकर जनकपुरी देखने लखन भैया को दिखाने गए। लखन हृदय लालसा विषय की जाय जनकपुर आई देखी। और फिर गुरुदेव के सामने क्या कहा, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। नगरी दिखाकर अभी आता हूँ,
लेकिन जनकपुरी बहुत ही अद्भुत सुंदर नगरी, और जो धनुष यज्ञ के लिए सारी व्यवस्था की गई, सारा वातावरण देखते देखते भगवान श्री राम जी छोटे लो निमेष ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया। ऐसे जो सृष्टि के रचयिता, तो ऐसे अनजान बनकर जैसे दुनिया न देखी हो, राम दिखावई अनुजयी रचना। छोटे भाई को सब बता रहे, देख देख भाई लखन, देखो ये कितना सुंदर, देखो ये कितना अच्छी तरह सजाया हुआ। तो राम दिखावई अनुजयी रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। मृदु वाणी मनोहर वाणी से छोटे भाई को सब दिखाते दिखाते कौतुक देख ही चले गुरु पाही। संध्या हो गई, अरे देर हो गई, गुरुदेव से कहा था नकद दिखाए तुरंत ले आओ, अब गुरुदेव डांटेंगे तो संध्या वंदन का समय हो गया। जानी विलंब त्रास मन माही, जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिनके डर से डर को भी डर लगता है, वो परमात्मा आज विश्वामित्र जी के भजन का प्रभाव उनको गुरुदेव के स्थान पर स्वीकार किए, तो गुरुदेव का डर लगता है। तो हम भी और किसी से न डरे, कोई कितना ही करे, अपने अपने ढंग से सताने को करने को तो बहुत सब प्रयत्न करेंगे। किसी से क्यों डरना, हम किसी का लेते देते हैं क्या, हम किसी के आधारित है क्या? आधार है मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। जो हमारा पालनहार है, जो हमारे रक्षक है, उनसे डरो, औरों से क्या डरना। तो अभय होकर और डरो तो तुम रक्षक का हूँ को डरना। गुरुदेव जी ऐसे समझ, फिर क्यों हम डरे किसी से। चले मेरे भाई बहन, अब थोड़ा सुंदरकांड में जो श्री हनुमत चरित्र का हम चिंतन मनन कर रहे हैं, उस प्रसंग में प्रवेश करें। श्री सुंदरकांड ले लें या श्री हनुमान चालीसा, मेरे भाई बहन बहुत ही अनुसंधान मिलते भी हैं और बहुत ही आनंदित सब प्रसंग है। अब उसमें चले नाय सिर बैठे बागा, फल खाए तरु तोरन लागा, रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। माँ जानकी जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। फल देखकर ललचाए, भाई चलो भूख, कहा था माँ मुझे अतिशय भूख लगी, तो माँ ने कहा था कि प्रभु को हृदय में धारण करके मधुर फल खाना। तो फिर फल खाते खाते वो वृक्ष क्यों उखाड़ने लगे, फल खाए तरु तोरन लागे, हाँ क्यों? कहते हैं कि वो घना जंगल, मतलब बहुत ही घना बगीचा था, अशोक वाटिका में बहुत ही पेड़ है, तो माँ के दर्शन नहीं हो रहे थे। तो बोले जो जो वृक्ष बीच में पेड़ आते थे, माँ की दर्शन में आड़े आते थे, उसको सबको हटा रहे थे। और फिर हल्ला गुल्ला भी करना था, सबको पता चले, और है तो वानर रूप में। तो बोले मैं कोई मनुष्य थोड़ा हूँ, मैं उछल कूद करूँगा, मैं तो झाड़ पान तोड़ने का सहज स्वभाव है। कोई बहुत ही ऊंचे ऊंचे झाड़ तो पूरा जड़ से उखाड़ कर जमीन पर पटकते और फिर नीचे गिरे हुए फल खाते थे। ऐसे बहुत भाव है। फल खाए सी तरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवार। बहुत बड़े बड़े भट बलवान वहाँ रखवाली कर रहे हैं। हाँ? आज भी समाज में कोई कहता है वो महाबली, फलाने स्टेट के वो महाबली, यानी बहुत दादागिरी। गुजराती में कहते हैं ये गांव का ये दादा है, है? घर में गुजराती में तो एकदम ऐसे तड़पता शब्द है मकड़दम। बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर हो ना, तो उसको दादागिरी जो करे तो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करता। तो वहाँ बाग में भी ऐसे ऐसे भट्ट सब थे, बहुत से रखवाले थे।
रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। जो श्री हनुमान जी महाराज जी को रोकने का प्रयास करते हैं, किसी किसी को मुष्टिका का प्रहार इतना मारा है और कोई कोई छटक कर भाग गए। दौड़ते दौड़ते रावण के दरबार में खबर देते हैं जाकर, नाथ एक आवा कपि भारी है, नाथ बहुत बड़ा वानर, बहुत बलवान बगीचे में आ गया अशोक वाटिका में। नाथ एक आवा कपि भारी, तेही अशोक वाटिका उजारी। वाटिका उजाड़ रहा है, फल तो खाता है, सारे पेड़ उखाड़ रहा है, सब तहस नहस कर रहा है। खाए सी फलरु विटप उपारे, फल खाकर झाड़ उखाड़ रहा है। रक्षक मर्दी मर्दी में ही डारे, और जितने रक्षक हैं उनको पकड़ पकड़ कर आपस में ही मसल डालते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। सुनी रावण पठे भट नाना, ऐसी बात सुनकर को भट्ट जो बलवान थे वो कम पड़ते थे तो और ज़्यादा भेज दिए। सुनी रावण पठे भट नाना, अनेक प्रकार के बलवानों को भेजा। तीनों देखी गर्जेऊँ हनुमाना, उसको देखकर श्री हनुमान जी महाराज जी ने और सिंह गर्जना कर दी। एक गर्जना करे ना तो राक्षसनियों के गर्भ गिर जाते थे, इतनी शक्ति। ये कोई साधारण थोड़ी है। सबरज नीचर कपि संहारे, सारे राक्षसों को हनुमान जी महाराज जी ने खत्म कर दिया। वो मार मार के गए पुकारत कछु अधमारे, जो कुछ थोड़े अधमुए थे, थोड़ी सी उसकी सांस चल रही थी, ऐसे लंगड़ाते करते धीरे धीरे भागते फिर गए रावण के दरबार में। पुनि पठे होते अक्षय कुमारा, तब रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। वो भी अकेला नहीं आया, चला संगले सुभट अपारा, अनेक प्रकार के सुभट। अब देखिए रावण धीरे 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 और बलवानों को भेजेंगे। जैसे कहीं हमला किसी प्रकार का हो जाए, आज के ज़माने में हम जानते हैं, तो साधारण पुलिस हो वो कंट्रोल कर लें, भाई उसके हाथ में डंडे हैं, बहुत बहुत तो कुछ पानी छोड़ेंगे, डंडे मारेंगे। लेकिन उससे भी कोई काबू न हुआ तो फिर उसके बड़े मालिक जो डीएसपी आदि जो कहते हैं, वो आ जाते हैं, और उनसे भी काम न चले तो फिर मिलिट्री फौज को बुलाया जाता है। अब उससे भी बस में ना हो तो फिर कमांडो को बुलाया जाता है। जैसे आज के ज़माने में बोलते हैं, एक से एक बलवान, एक से एक बलवान। रावण ने देखा कि ये भट्टों का काम नहीं, ये भट्ट को तो सबको खलास कर रहे हैं, तो चला संगले सुभट अपारा, अपार सुभट और भी बड़े बलवान, और गिनती जिसके ना कोई कर पाए, वो लेकर अक्षय कुमार आया। आवत देखी विटप गई तर्जा, ताहि निपाती महाध्वनि गर्जा। उसको आते देखकर श्री हनुमान जी महाराज एक बहुत बड़ा वृक्ष उठाकर और उसके ऊपर पटक देते हैं और उसको मारकर बहुत अपार बड़ी ध्वनि, इतनी भारी गर्जना करते हैं कि धरती कांपने लग जाती है। श्री हनुमान जी महाराज अति बलवान है, उनके सामने कौन टिक पाए। कछु मार ऐसी कछु मर देसी, कछु मिला ऐसी धर धूरी, किसी को मारा, किसी को परस्पर रगड़ दिया, किसी को धूल में मिला दिया। गुजराती में कहते हैं रगदोड़ी नाक है, नीचे पटक कर और ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी का खेल बड़ा निराला। कछु मार ऐसे कछु मार देसी, कछु को मिलाए से धरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे हूँ प्रभु मरकट बल भूरी। उसमें से फिर कुछ छटक कर भाग गए और रावण को कहते हैं, हे नाथ बहुत ही बलवान है, हमारे बस की बात नहीं है। सुनि सुत बदलंकेश रिसाना, और आपके बेटे अक्षय कुमार का भी क्षय हो गया, उसको भी खत्म कर दिया। अपने पुत्र का वध सुनकर रावण अति कुपित हुआ और पठे सी मेघनाद बलवान, बड़ा बेटा बहुत ही बलवान जिसका नाम इंद्रजीत है, इंद्र को भी जिसने जीत लिया था उसको भेजते हैं। अब उसके साथ वो भी अकेला नहीं आता, उसके साथ और बड़े भट्ट और शक्तिशाली। मारे से जनि सुत बांधे सुताई, देखी कपी कहाँ कर आई। बोले मारना मत, उसको बांध कर ले आओ यहाँ, जरा देखे तो सही कि कहाँ का बानर है, कौन है वो।
चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोता। अतुलनीय बलवान इंद्रजीत अहंकारी आगे बढ़ा है और अपने भाई के विनाश मृत्यु सुनकर और भी क्रोधित हुआ, कुपित हुआ, भागा है मेघनाद युद्ध करने के लिए, श्री हनुमान जी का सामना करने के लिए। कपि देखा दारुण भट्ट आवा। अब ये दारुण भट्ट है, पहले भट्ट आए, सुभट आए, महाभट्ट आए, अब ये आए कैसे, दारुण भट्ट। ये कमांडो आ गया जैसे। क्या देखिए आज का ये बराबर आज जैसे होता वैसे ही हो रहा। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाए गरजारुदा, किटकिटात करते दांत की और अपने नाखून वगैरह बजाते, अब बहुत भारी गर्जना करते हुए। अति विशाल तरु एक उपारा, बहुत ही बड़ा एक वृक्ष उठाकर उस पर फेंका, उसके रथ को तोड़ दिया। मेघनाद भी नीचे श्री हनुमान जी महाराज जी के सामने। दोनों महाभट्ट आपस में ऐसे भिड़ गए जैसे आमने सामने गजराज आ गए हो। बहुत ही युद्ध होता। तिने निपाति ताई सनबाजा भीरे युगलमा नव गजराजा। मुठिका मारी चढ़ाकर जो एक मुष्टिका का प्रहार मेघनाद को क्षण भर के लिए मूर्छित कर देते हैं और गर्जना करके एक विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक क्षण के लिए मेघनाद मूर्छित हुआ। जब उसकी मूर्छा दूर हुई, उठी बहोरी की निस बहु माया, जीत न जाए प्रपंजन जाया। ये साधारण नहीं है, प्रपंजन जाए यानी आंधी तूफान का बेटा है। वायु में फर्क है, पवन में फर्क है, समीर में फर्क है और प्रभंजन में फर्क है। यहाँ प्रभंजन सूत है, वायु धीरे धीरे शीतल मन सुगंधी, और थोड़ा जोर से चले समीर, फिर और गति बढ़ जाए तो पवन पुत्र, और जब आंधी तूफान की भांति तो चला प्रभंजन, जीती न जाए प्रभंजन जाए। ये तो ऐसे बलवान है, कैसे कोई जीत सकता उनको। ब्रह्मास्त्र ते सांदा, देखे इतने ऊंचे चढ़ गए, इनको कैसे पकड़ा जाए, क्या कहें। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ते सांदे कपि मन की न विचार, अतिल जो न ब्रह्म सर माने, महिमा मिटे अपार। कदम कदम पर जब जब आगे बढ़ते हैं, विचार किए बिना नहीं, फिर सोचते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा, इसकी मर्यादा संभालने के लिए इसका मैं आदर करूं। ब्रह्मास्त्र का मान बढ़ाने के लिए विचार करके स्वयं स्वेच्छा से बन गए। जब श्री हनुमान जी महाराज जी बन गए, शिव जी के श्रीमुख से कथा सुनते माँ भवानी जी कांप गई, एकदम बोल उठी, अरे नाथ अब क्या होगा, हनुमान जी बंधन में आ गए। शिव जी कहते देवी चिंता मत करो, ब्रह्म बाण कपिता कहते ही मारा, परती बार कटक संहारा। नीचे गिरते अनेक राक्षसों को हनुमान जी ने कुचल डाला। ते ही देखा कपि मूर्छित भय, और देखा कि श्री हनुमान जी महाराज जी तो मूर्छित है। नाग पास बांधे से ले गए, नाग पास में उनको बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से उनको मारकर नीचे गिरा है, नीचे गिरे देखे मूर्छित है, तब नागपाश से बांध लिया। और नागपाश से बंधन में देखकर भवानी जी घबरा गई, चिंतित। शिव जी से कहते अब क्या होगा। शिव जी का डरो मत देवी, घबराओ मत, जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, भव बंधन का टेनर ज्ञानी, तास दूध की पंतर आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधा। कैसे भी श्री हनुमान जी महाराज जी का भाव है, मैं बंधन में हूँ या मुक्त हूँ, मुझे कैसे भी राम कार्य करना है। कौन उनको बांध सकता है, स्वेच्छा से बंध गए मेरे भाई बहन। कपि बंधन सुनिश्चित दाए, जैसे सुना कि हनुमान जी बन गए, सारे राक्षस लोग में हिम्मत आई, सब आगे आगे चलने लगे। कौतुक लागी पवन ले आए,
सभा सभाए कौतुक तमाशा देखने के लिए रावण की सभा में सब राक्षस एकत्रित होने लगे। दशमुख सभा दीख कपि जाए, जब रावण की सभा देखी हनुमान जी महाराज जी ने, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताए। इतना उसका प्रताप, इतना क्योंकि अभिमानी है, देखना उसका, बोलना उसका, व्यक्ति के हलन चलन देखने, उसकी दृष्टि पर से, उसकी वाणी पर से वो अभिमान झलक रहा था, सब मालूम हो जाता। अति अभिमानी रावण करजो रेसुर दिशिप विनीता, अनेक देवताओं को बंधन में रखा था, सब हाथ जोड़े उनके सामने खड़े, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, सब उसकी इशारे पर देख चलने वाले ऐसे ध्यान से देख रहे थे, क्या हमें वो आदेश दे रहा है। इतना डर था सबके मन में, देखी प्रताप न कपिमन शंका, सभी देवता लोग भयभीत हाथ जोड़े खड़े थे, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जी के मन में जरा भी डर नहीं था, उनके मन में बिल्कुल शंका नहीं थी। देखी प्रताप न कपिमन शंका, जिमिय ही गणमा गरुड़ शंका। जैसे सांप के झुंड में गरुड़ जी निश्चिंत होकर चले जाते हैं, वैसे श्री हनुमान जी महाराज जी निर्भीकता से, सभी भले भयभीत हो, उनको किसका डर है, वो वहाँ रावण के सामने खड़े हो गए। कपि बिलो की दशानन बेसा कही दुर्वाद, हनुमान जी को देखकर खिलखिलाकर अट्टहास करते हुए, ये रावणी विचारधारा। राक्षसों का हास्य भी अलग होता है, उसका देखना भी अलग होता है। देखना आज भी समाज में किसी की मजाक करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अट्टहास जोर जोर से खिलखिलाकर हंसेंगे तो वो आसुरी वृत्ति दिखाई देती है। संस्कार हंसी पर से, दृष्टि पर से, सब प्रकार से, उसकी चाल पर से सब मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति विनम्र है या ये अहंकारी है, स्वभाव का मालूम हो जाता है। कपि बिलो की दशानन बेसा कही दुर्वा, सुतवत सुरती कीन पुनी, उपजा हृदय विषाद, हृदय में बहुत ही दुख अनुभव करता है अपने पुत्र का विनाश याद करके। और फिर शीलहीन भाषा, अभिमानी की भाषा शीलहीन होती है, मुंह में अपशब्द आते हैं, क्योंकि विनम्रता भरे। कई लोग इतना मीठा बोलते हैं, जैसे माँ कौशल्या जी बोलती, जनु सने सुर तरु के फूला, जैसे उनके मुख में से कल्प वृक्ष के फूल बिखर रहे। अति मृदु बानी, तो बोलचाल पर से व्यक्ति समझ में आ जाती है। कैसे भी बोल दें, कैसे भी हमको झटकार दे, कैसे भी फटकार दे, किसी को भी ना सुने कि हम ही हैं जो कुछ। तो ऐसे रावण श्री हनुमान जी महाराज जी के सामने, कह लंकेश कवंते कीशा, ये हम आगे देख चुके हैं। शठ कहता है, खल कहता है, अदम कहता है, हा? और तू कौन है, कहाँ से आया, तुझे अपने प्राण की रक्षा डर नहीं है, मेरे राक्षसों को क्यों मारा। पूरा प्रसंग देख चुके। हनुमान जी महाराज जी इतना कह दे तो मैं रामदूत हूँ, तो पूरी कथा सुना दी, परमात्मा का पूरा परिचय। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए, जासु बल बिरचित माया, जाके बल बिरंचरी ईशा पाल सृजत अरद शीशा, जा बल शीश धरे सहसानंद, अंडकोश समेत गिरी कानन धरे, जो विदेश सुत्राता तुमसे शटन सिकावन दाता, हर को दंड कठिन जय बंजा, तो ही समेत नृप दल मदगंज, खरदूषण त्रिशरा रुबाली, बधे सकल तुलित बलशाली। तूने जो इतने तेरी नज़र के सामने इतने भगवान की वीरता के कार्य देखे, और जिनकी पत्नी का तू अपहरण कर लाया, उसका मैं दूत हूँ। सुन ले मेरा परिचय, मैं कौन हूँ। तो मेरे भाई बहन श्री हनुमान जी महाराज जी किसी से डरने वाले नहीं हैं। और जाके बललव लेश ते जीते चराचर जारी, तासु दूत में जारी करी हरियाणी उपरी नार। अब मुझे तेरा परिचय नहीं पूछना, मैं तुझे पहचानता हूँ। ये है मेरे भाई बहन,
सामने जो अहंकारी हो ना, फिर हनुमान जी महाराज जी उसके सामने ऐसे ही व्यवहार करेंगे। फिर भी आखिर संत हृदय है, आखिर भक्त है। देखिए शिव स्वरूप है, अपने भक्त को उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए श्री हनुमान जी महाराज जी हाथ जोड़ के विनती भी करेंगे। जाना तो मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम कौन हो। जाके बले लवलेश ते जिते उचराचर जारी तासु दूत में जाकर हरियाणे में जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई। तुमको पहचान, तुम्हारी कितनी बड़ाई है, तुम्हारी कितनी वीरता है। सहस्त्र बाहु के अधीन हो गए थे, उसके बंधन में एक बार छोटे बच्चों ने पकड़ के घुड़शाला में बांध दिया था। एक बार 6 महीने बाली की बगल में दबाए रखा था तुमको उसने। ये सारा उसका आत्मबल टूट रहा है, आत्मबल घट रहा है। समर बालिसन करियश पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बहरावा। ऐसा कह के श्री हनुमान जी महाराज जी हंसते हैं। देख रावण, तू पूछता है ना कि मेरे बाटिका क्यों उजाड़ी। मुझे भूख लगी थी, खाए फल मोई लागे भूखा। और मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं वानर हूँ। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। वानर तो खाता भी है, थोड़ा उड़ाता भी है, तोड़ फोड़ भी करता है। खाए फल मोई लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। और सबको अपना शरीर प्यारा लगता है। तुझे कोई मारेगा तो तू बैठे बैठे मार खाता रहेगा क्या? तू अपनी रक्षा नहीं करेगा? तो जिन मोई मारा ते मैं मारा। मैं सामने से किसी को मारने नहीं गया। तुम्हारे कुमारगामी राक्षसों को पूछो कि मेरा क्या दोष था। भूख लगी थी, फल खाया, तुमने फल उगाए थे वहाँ तो खाए मैंने। और वानर स्वभाव से झाड़ उखाड़े। तो तुम्हारे राक्षसों ने बिना अपराध के मुझे क्यों मारा? जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा। बैठे बैठे मार खाते रहोगे तो और सब मारते रहेंगे हमको। हनुमान जी बोले गांधी जी थोड़े हैं कि टिट फॉर, मैं तो ऐसा हूँ टिट फॉर टैट, जो मारे मेरे को उसको मैं मारूँ। कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाला सामने रखो। बोले मैं गांधी जी नहीं हूँ, मैं तो जो मुझे मारता उसको मैं मारता हूँ। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी। जिन मैं मारा ते मैं मारा, ते पर बांधे तनय तुम्हारा। मोहि न कछु बांधे कर लाजा, किन चहो निज प्रभु कर काजा। बंधन में होने का भी मुझे कोई शर्म नहीं है। भले तेरे कुमारगामी राक्षसों ने मुझे बांध लिया, मुझे किसी भी प्रकार से मेरे प्रभु का कार्य करना है। अब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। आखिर संत हृदय, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखान। अभिमान छोड़ दे और मेरी बात मान ले, अभी भी देर नहीं हुई है। देखो तुम निज कुल ही विचारी, जरे अपने कुल को विचार करो तुम। परम पावन पुलस्त्य कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। देखो कुल निज प्रभु ही कुल ही विचारी, ब्रह्म तजी भजऊ भक्त हरि। व्यर्थ का भ्रम छोड़ दो कि ये सामने आए वो साधारण राजकुमार नहीं है, इनको पहचान लो। भक्त को भय से मुक्त करने वाले ये परम कृपालु परमात्मा आए तुम्हारे द्वार, उनका भजन कर लो। जाके डरति काल डराए, जिनके डर से काल भी डरता कांपता है। जाके डरति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबो नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। उनसे तू बैर भाव छोड़ दे, हाँ, उनकी शरण में चले जाओ और मेरे कहने से जानकी जी को दे दे। तेरा पूरा परिवार बच जाएगा, तेरा राज्य तेरे हाथ में आ जाएगा। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। एक जीव शरण में आता है तो पूरे परिवार को परमात्मा तार देते। वो प्रणत पाल कुटुंब रघुराई है, तो प्रणत पाल रघुनायक है और करुणा के सागर है। हाँ? खरारी यानी मेरे राम, खर के शत्रु, खर के दुश्मन, खर को मारने वाले। मेरे इष्ट देव, मेरे राम जो मेरे हृदय में विराजित है, वो शरणागत को मारते नहीं हैं। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध, तुम कितने ही अपराधी क्यों न हो। भरत भैया भी जब चित्रकूट मिलने जाते हैं तो कहते हैं मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर कोहन गाऊं। मेरे भाई बहन, ऐसे ही सद्गुरुदेव भगवान करुणा के सागर, इतने उदार, कैसे अपराधी हो शरण में आ गए
गुरुदेव उसके अपराध को माफ़ करके बड़प्पन देते हैं। कई बार ऐसी घटना घटती है। एक बार बिहार में गुरुदेव कोई व्यक्ति को बहुत पीठ थपथपा रहे थे और लाड प्यार से सब काम बता रहे थे, तो वो जहाँ के रहने वाले वहीं के वो दूसरे भाई ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हम इनको पहचानते, इनका नाम पूरे गांव में, ये हमारे गांव के बाहुबली है, बोले दादा माने जाते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, और आप इसको इतना प्यार करते हो। तब गुरुदेव ने कहा कि देखो, साधु यानी उकड़ा, डस्टबिन, कचरा पेटी बोले, वहाँ कचरा ही तो आता है और कचरे को साफ करना ही तो साधु का काम है। काक होई पिक बकहु मराला। संत के शरण में जाए, सद्गुरुदेव जिनको अपना बनाए, वो कौवे कोयल हो जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। ऐसे प्रसंग देखे भी हैं, सुने भी हैं मेरी भाई बहन। समर्थ सद्गुरुदेव मिल जाए, सबही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सब देश में सब समय सबको प्राप्त होते हैं, उनका भाव से प्रेम से उनकी सेवा करें, सारे क्लेशों से सद्गुरुदेव भगवान मुक्त कर देते हैं। कौवे को कोयल बना देते हैं, बगले को हंस बना देते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं कि मन का मैल छुड़ाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। हमारे जैसे अपात्र भी हो उसको भी गुरुदेव अपना बना लेते हैं। नहीं तो हमारी तो क्या औकात, हम तो बहुत ही साधारण जीव है। सद्गुरुदेव जिनको बड़प्पन देते हैं, यही तो उनकी कृपा है। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसारी। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान के चरण को हृदय में धारण करो। राम चरण पंकजूर धरूं, लंका अचल राज तुम करो। तुम्हारा राज अविचल बन जाएगा, कोई तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। और मेरे भाई बहन, अपने सबके जीवन में जीवन सफल कब है? काकभूषुंडी जी महाराज करीब 95 दोहे के अगल बगल, नहीं भूली हो तो, उत्तरकांड में कहते हैं मेरा जीवन सफल कब है? रामचंद्र पंकज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी लेखो। जब मुझे परमात्मा के चरण कमल के दर्शन हो जाए, तब मेरा जन्म मैं सफल मानूंगा। तो मेरे भाई बहन, हम भी सद्गुरुदेव भगवान के चरण दर्शन करें। उनका चरणामृत मिला, उन्होंने सामने करके ये लाभान्वित किए, करुणा कर दी, तब हमारा जन्म सफल है। हम अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं कि ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान मिले, जिनकी पूजा का, दर्शन का, हमारे जन्म जन्म के संस्कार वही मिटाते हैं, वही हमारे मन के मैल को धोते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान का हमसे जितना बन पाए उनके बताए हुए साधन मार्ग पे चलते रहे। हम राम 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 जपते रहे। हमारे मन का जिन यही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस जी को सरोवर की उपमा दी है। कहते हैं जो जीवात्मा ये मन का मैल छुड़ाती, इसमें स्नान करो, तो इसमें डुबकियाँ लगा के, इसे माध्यम से प्रभु के गुणगान गा के जो अपने मन को मैल नहीं धोता है, वो इस कलिकाल के कायर जीव है। शास्त्र से जुड़े रहो, भगवान के गुणगान गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, राम राघव सीताराम गाते चलो।
तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये शरीर रूपी रथ गलत राह पे न चला जाए। सद्गुरुदेव भगवान ने जो सुपथ बताया उस सुपथ पर हम चलते रहे। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे प्रभु आसमन कर दो। जग भोगों की चकाचौंध में भूल भटक नहीं जावे। हे प्रभु आसमन कर दो, हम गलत राह पे ना चले जाए, हम किसी प्रपंच में ना पड़े। तो ऐसे प्रार्थना करते रहे। राम चरण पंकज उर धरूं, लंका अचल राज तुम करूं। ये जरा आप पुलस्त्य कुल में प्रकट हुए, ऋषि पुलस्त्य कर विमल मयंका। वो विमल कुल में तेहि शशि महाजनी हो सी कलंका। ऐसे कुल को कलंकित मत करो रावण। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। कितना ही हम बोल बोल करें भगवान के नाम के बिना, भगवान के गुण के बिना, भगवान के यश गुणगान गाए बिना हमारे वाणी की शोभा नहीं है। इसीलिए तो बालकांड का उपसंहार गोस्वामी जी ने क्या कहा, मैं ये प्रभु गुणगान क्यों गा रहा हूँ। ये प्रभु गुणगान गाने के पीछे हेतु क्या है, निज गिरा पावन करण कारण राम यश तुलसी कहो। तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा। श्री हनुमान जी महाराज जी तो रावण को कह रहे, हम अपने मन को कहे, हे मन, ये तू मद मोह मान अभिमान सब छोड़ और हरि भज ले। ऐसा मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हम अपने मन से बात करें, हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। राम भज ले, राम भज ले, यही मौका अनोखा है। अमूल्य मानव देह मिला है तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा। हे गुरुदेव, हमें और सारी झंझटों से दूर रखना। हम ज़्यादातर और कुछ बोले भी नहीं, हम आपके गुणगान गाते चले, हम आपका नाम जपते रहे, इतनी कृपा करना प्रभु। ऐसी रोज़ प्रार्थना में बहुत बल है। गिड़गिड़ा कर एकांत में रो, प्रार्थना कर, हे गुरुदेव, ना समझ में ना जाने क्या संस्कार, भूले भटके, बहुत समय बीत गया। अब तो थोड़ा सा जो जीवन बाकी है, हम भजन करें, हम आपके नाम में डूबे रहें। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। आगे ये हम ले चुके हैं। बिना भक्ति का जीवन कैसा निकम्मा। 3 उपमा राम जी कहते हैं, बिना जल का बादल जैसा। श्री हनुमान जी महाराज जी रावण के आगे कहते हैं, नारी कितना ही श्रृंगार जवाहरात हीरा मानिक पहन ले, वस्त्र के बिना शोभाहीन। वैसे ही जीवन में सब कुछ हो, भक्ति न हो तो जीवन शोभाहीन। और काकभूषुंडी जी कहते हैं, जीवन में सब कुछ हो, यदि भक्ति न कर पाए तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख होकर हमारे पास कितने ही साधन संपन्न भौतिक संपत्तियां हो, बड़े बड़े गाड़ी बंगले जो भी हो, माया, लेकिन भक्ति नहीं है भगवान की, भगवान से हम विमुख रहते हैं। वो संपत्ति हमारे पास पाई या न पाई कोई उसका अर्थ नहीं है। सजल मूल जिन सरी, वो सजल जल वाली सरिता नहीं है। बारिश के दिनों में जब वर्षा होती है, खूब बाढ़ आती है, नदियाँ बहती है 2-2 तीर पे, लेकिन जैसे ही वर्षा पूरी हुई, वर्षा ऋतु, और नदी सूख गई। तो भगवान की भक्ति के बिना, प्रभु के सन्मुख होए बिना सबके समय बदलते रहते हैं। कितना ही खजाना हो, सब एक क्षण में ख़त्म हो जाता मेरे भाई बहन, कुछ पास में नहीं रहता। यदि हम प्रभु से विमुख हुए तो, और प्रभु के सन्मुख रहे तो नित नूतन कृपा बरसती रहती है
और जिमें सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। तो सुख संपत्ति नदियाँ जैसे दौड़ के समुद्र में मिलती है, वैसे नित्य धर्मशील व्यक्ति के पास वो साधन संपन्न होते जाते संपत्ति मिलती रहती है। सुनु दशकंठ कहो पण रोपीर, विमुख राम त्राताने कोपी। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ रावण सुनो, कि राम जी से विमुख जो रहता है उसको कोई नहीं बचा सकता। शंकर सहस विष्णु अजद्रोही। शिव जी का, विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का कोई द्रोह करता है तो भले भगवान बचा ले, लेकिन सकहि न राखी राम कर द्रोही। परंतु राम जी का जो कोई द्रोह करेगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। तुम इतनी शिव भक्ति करते हो, आराधना, लेकिन राम जी का द्रोह करोगे तो स्वयं शिव जी तुम्हारे आराध्य देव भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। और भीतर का इशारा है कि मैं वो ही हूँ तुम जिसको भजते हो, तुम्हारा इष्ट देवी हूँ, मैं भी रण मैदान में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग तुम अभिमान। तम यानी ये अंधकार रूपी जो अभिमान, अज्ञानता रूपी अभिमान, वो छोड़ दो। मोह ही सभी चीज़ों का मूल है। ये शूलक की भांति आपको चुभता रहेगा, इसका त्याग करो और ये सब छोड़कर राम जी का भजन करो। भजो राम रघुनायक को, करुणा के सागर उनका भजन कर लो। यद्यपि कही कपि अतीत बानी, बहुत ही हितैषी बात हनुमान जी महाराज जी कहते हैं, लेकिन जब जीव अभिमान में फूला फिरता है तो उसको कितना ही समझाओ समझ में नहीं आता है। भक्ति विवेक बिरति नैसानी, भक्ति विवेक विनती वैराग्य भरी बातें हनुमान जी ने समझाई। बोला बिहसी महाअभिमानी, तो अभिमानी सामने ऐसे ही जवाब देगा। आज तो रावण का परिवार अभी कोई गया थोड़ी है, बहुत है। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला है मई कपि गुरु बढ़ ज्ञानी, सामने आक्रोश में बहुत, बस करो, तुम्हारे जैसे गुरु देख लिए, बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। ये रावणी विचारधारा है। किसी को कुछ कहो मत, जिसको जो करना है करो, हमारी कौन सी औकात है, हम अपने आप को कहे वही बहुत है। बाकी मालूम पड़ जाता है कि ये संस्कार क्या है, एकदम उग्र बन जाएंगे। आक्रोश में सब आज के ज़माने में ये आसुरी वृत्तियाँ, रावण का परिवार अभी है, बहुत अनुभव होते हैं समझने को। और भगवान के भक्तों ना, उनको इतना अपने अभिमान से डराते रहेंगे। आज देश में ये राम जी मंदिर वगैरह बना तो आप सब जो विरोधाभासी तत्व है उनकी बानी सब सुन रहे हो ना, तो है आदि अनादि काल से आसुरी वृत्तियाँ और देवी संपदा साथ साथ है। मृत्यु निकट आई खल तो ही। अब रावणी विचारधारा, परम भक्त हनुमान जी राम जी के दूत, उनको कहते तेरी मौत निकट आई है। किसकी वो तो भगवान जाने, और वैसे तो कोई अमर नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज जी ये सुनकर बोले, और यहाँ अधम का लागे से अधम सिखावन मोई, हे अधम तू मुझे सिखावन देता है। अब हनुमान जी महाराज जी जैसे को भी कोई अधम खल कहता है तो हम कौन सी गिनती में? मोदी जी को कम गालियाँ मिलती है। तो मेरे भाई बहन, जो जितना आप कोई अच्छे काम पे चलोगे सत्य पथ पे, तो गालियाँ देने वाले भी बहुत मिलेंगे। सुनते चलो। उल्टा वही कहा हनुमान, तब हनुमान जी महाराज ये तो देवाधिदेव है, उनका उल्टा होगा तो मुझे कह रहा ना, मति भ्रम तोर प्रगट, तुझे मति भ्रम हो गया, जब ही तो ऐसे बकवास किए जा। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, हनुमान जी के वचन सुनकर और कुपित हो गया। अभिमानी को कुछ कह नहीं सकते और क्रोध बढ़ जाता है। बेगी न हरूँ मूड कर प्राणा, बोले कहाँ गए सब? अब मूड कहते हैं, हे कहाँ गए मेरे राक्षस, ये मूड के प्राण ले लो। सुनत निशाचर मारंता। ये बात सुनते ही राक्षस लोग दौड़े श्री हनुमान जी महाराज जी को मारने के लिए। उसी समय विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आ जाते।
सचिवन सहित विभीषण आए। देखिए भगवान कैसे ऐसी घटना घटती है, ऐसा कुछ हो ना तो बीच में कोई भगवान भेज देते हैं। सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शीस करी विनय बहुता, सिर नवाया बड़े भाई को आदर किया, हाथ जोड़कर विनती करे, नीति विरोधन मारिय दूता। अब विभीषण जी तो बड़े नीति प्रामाणिकता वाले हैं, लेकिन इसको रावण को नीति से क्या लेना देना। अभिमानी लोग थोड़ी नीति मानते हैं, हाँ वो नीति में नहीं मानते हैं। आन दंड कछु करी के फिर भी इतना मान गए, वो तो सरस्वती माँ भी सहायता करती है ना, बुद्धि फेरती है। और कुछ इनको दंड दे दो, मारते नहीं है दूत को, नीति से विरुद्ध है। सब ही कहा मंत्र बल भाई। देखिए यहाँ भी मंत्र शब्द है, हाँ ये सब बात बराबर है, ऐसा ही करें। तो इसमें शॉर्ट जो मंत्र जो कहते हैं रम नम महामंत्र, ऐसे ये मंत्र नहीं, मंत्रणा यानी ये बात है, ये मीटिंग की चर्चा हुई वो बराबर है। सब ही कहा मंत्र बल भाई, सुनत भी हंसी बोल आदर्श के अंदर। ये सुनकर खिलखिलाकर रावण क्या बोलता है, अंग भंग करी पठो बंदर, ऐसा करो इसके अंग भंग कर दो। पूछ तब हनुमान जी महाराज जी सोच रहे बंधन में तो है। अब सोचा कि इनका क्या ठिकाना, लक्ष्मण भैया ने उसकी बहन के नाक कान काट लिए थे, तो कहीं ये मेरे भी नाक कान पकड़ेंगे काटेंगे तो। हनुमान जी महाराज जी परम बुद्धिमान है, तुरंत ही बुद्धि से काम लिया। जैसे ही वो बंधन में हाथ जोड़े खड़े रह गए और अपनी पूंछ थी उसको जरा लंबी कर हाथ में ले लिया, आगे लेकर गले से लगाए, सिर पर लगाया, चुम्बन करते हैं, ऐसे पकड़ के बैठे हैं, बता रहे हैं कि जो कुछ करना हो करो, मेरे जिस अंग को आपको सजा देनी हो देना, पर कृपया करके मेरी पूंछ को कुछ मत करना। और ऐसी दशा देखकर हनुमान रावण बोला कि हाँ देखो, कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहा समुझाए, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देव लगा। मुझे लगता है कि इसको सबसे ज़्यादा सारे अंग में पूंछ प्यारी है, और पूंछ कट जाए तो बानर ठीक से उछल कूद नहीं कर सकता है, तो बोले इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूछहीन बानर तब जाए, तब शर्ट नीतना थई ले आई। बिना पूछ का बानर जाएगा तो फिर ये शर्ट, ये मूर्ख अपने मालिक को ले आएगा, बार बार शर्ट वगैरह क्या क्या, उनकी बानी तो ऐसी। पूछहीन बानर जब जाए, तब शर्ट नीतना थई ले आई, जिनकी किन्ने। अब श्री हनुमान जी महाराज जी जैसे ही ये बोले तो भाई सहाय शारद में जाना। हनुमान जी महाराज जी समझ गए कि जिनके बोले कि ये जिनकी बहुत बड़ाई कर रहा उसको वो ले आएगा तो हम उसको देखेंगे। बचन सुनत कपि मन मुस्कान। ये रावण की बात सुनकर श्री हनुमान जी महाराज जी मुस्कराए, भाई सहाय शारद में जाना। हे सरस्वती माँ, अभी आप ही इस पे मुझ पर कृपा करके इसकी जबान पर बैठ गई हो, ठीक है। और मेरे भाई बहन, पूंछ हनुमान जी को तो प्यारी है, लेकिन हम सबको पूंछ प्यारी होती है। अब हम किसी से पूछे कि आपको पूंछ है तो कोई कहेगा नहीं। अब पहले के ज़माने में भाई लोग भी शिखा रखते थे तो कहते भाई चलो ये पूंछ। अब शिखा सूत्र तो चले गए, ना कोई जनेऊ धारण करता ना शिखा रखता है। कोई कोई ऐसे हो, पता नहीं आज के युग में ब्राह्मण देवता लोग रखते हैं। तो फिर पूंछ कौन सी? तो नारी की कोई के ये कह दे कि भाई हमारी चोटी हम बाल बनाते, वो पूछ नहीं, ऐसे नहीं। जो मान सम्मान की भूख, हमें कोई पूछता ही नहीं है, बात बात में हमारी कोई पूछ ही नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसा काम किया हमको थोड़ी पूछा था, ऐसा आयोजन किया हमको थोड़ी पूछा था, ऐसा भोजन समारोह हमको थोड़ी पूछा था। ये पूछ की भूख, ये पूछ बढ़ती जाती। जैसे कोई दो चार जने पूछेंगे तो और हमको उसने नहीं पूछा, उसने हमारे सामने नहीं देखा। और जो पूछ के भूखे होते हैं ना, वो भीड़ देखते हैं ना, तब आगे आगे चलते हैं। तो ये पूछ परेशान करती है, पूछ के लिए ही सब दौड़ते। कोई भी क्षेत्र ले लो, हाँ, अकेले अकेले बैठे होंगे ना तो कुछ हड़बड़ी नहीं होगी,
लेकिन भीड़ जितनी ज़्यादा होगी ना उतने और आगे आगे खड़े रहेंगे कि बस सब देखें कि प्रधान हम ही हैं। तो ये पूछ की भूख है, हैं? पूछहीन बानर तब जाए, भई सहाय शारद में जाना। या तो दान सुने रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। जितने राक्षस लोग उनके सेवक सब रावण की बात सुनकर तैयारी करने लगे। रावण या तो दान सुने रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्न कपि खेला। रावण ने कहा इनकी पूंछ में कपड़े लपेट के घी तेल लगा के और आग लगा दो। तो दौड़ धाम करके ऐसे सब पूंछ में कपड़े ला ला के लपेटने लगे, घी तेल छिड़कने लगे। हनुमान जी महाराज जी को मजा आ गया, आनंद आनंद पूंछ बढ़ाते गए, इतनी पूंछ बढ़ गई कि घी तेल और कपड़े खत्म हो गए। अब लंका सोने की नगरी, इतनी संपत्ति, इतना ऐश्वर्य है, तो क्या इतना सही घी तेल था कि खत्म हो गया? मेरे भाई बहन, ये तो राक्षसों की नगरी है। ये कहाँ रोज पूरी पकोड़े तल के खाते थे। इनको ज़्यादा घी तेल जरूरत नहीं है। ये तो महिष खाए करी मदिरा पाना, पाड़े बकरे ये सब काट काट के खाते थे। इनको घी तेल की जरूरत नहीं थी। तो वहाँ जो कोई नरसिंह भगवान आदि का मंदिर, वहाँ प्रभु का कोई दीपक वगैरह करने के लिए थोड़ा बहुत घी तेल होगा, वो खत्म हो गया। नहीं तो रावण की लंका और इतना ऐश्वर्य, तो घी तेल थोड़ी खत्म हो। अच्छा चलो घी तेल कम होगा तो कपड़े भी खत्म हो गए। इतनी संपदा होते हुए इतने कपड़े थे। अब आजकल की बहनों की अलमारी में साड़ियाँ समाती नहीं है, एक अलमारी कम पड़ती है। 100 साड़ियाँ कम से कम 1000 हो गई बड़े घराने पे। तो रावण की रानियाँ और एक थोड़ी है मंदोदरी, कितनी है, तो उनके कपड़े कोई कम होंगे? अब रावण के कोई छोटा सा शरीर थोड़ा, वो तो विशाल है, हाँ? इतने बड़े बड़े काय है सब राक्षस लोग, तो उनके कपड़े भी कितने बड़े नाप के होंगे। वो पैंट पहनते होंगे तो कैसा होगा, कोट कैसा होगा, उनका कुर्ता कैसे, उनका पायजामा कैसा, उनका धोती कैसी होगी, जो भी पहनते होंगे, कितने बड़े बड़े कपड़े। तो क्या इतना सारा कपड़ा और ख़त्म हो गया? मेरे भाई बहन, जलाने के लिए कोई नया कपड़ा थोड़ी देते हैं। पुराने कपड़े जो थे, पहले हम लोग जब सिगड़ी जलाते थे तो पुराने कपड़े की बत्ती बनाकर उसे जलाते थे, तो वैसे जो कपड़े चीथड़े थे वो ख़त्म हो गए। कई लोग बहुत छोटी छोटी बात पूछते हैं कि बहन इतनी गरीबी थी, कपड़े ख़त्म हो गए। नहीं, नए कपड़े तो कोई देता नहीं। तो रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्न कपि खेला। कौतुक कहाँ ये पुरवासी, मारे चरण करें बुवासी। तमाशा खेल देखने के लिए सभी नर नारी दौड़े दौड़े चले आए। जल्दी चलो, आज तो बड़ा आनंद आ जाएगा, बहुत ही खेल हो रहा है, हैं? और सब हनुमान जी महाराज जी की मजाक करने के लिए ढोल नगारे बजाने लगे, तालियां बजाने लगे। अब श्री हनुमान जी महाराज जी की कोई जय जयकार कराने के लिए थोड़ी ये ढोल नगारे बज रहे थे, मजाक करने के लिए। अब वहाँ ताली बजाने वाले सब कौन होंगे? राक्षस। आज कई लोग ये सुंदरकांड पाठ करते, ऐसी बात आए तो ये तालियां बजाने लग जाते हैं। लेकिन इतना ख्याल करो कि हम ताली क्यों बजाएं? हमारे लिए तो श्री हनुमान जी महाराज जी पूजनीय है। उनकी पूंछ में आग लगा रहे हैं, उनकी मजाक करने के लिए, तमाशा करने के लिए तालियां बजा रहे हैं। उनके जय जयकार के लिए ताली बजाए तो ठीक है। तो बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। श्री हनुमान जी को पकड़ के और चारों ओर नगरी में गली गली में घुमाते हैं, जिससे सब लोग देखें और सब उनकी मजाक उड़ाए। आसुरी वृत्ति वाले जो सज्जन होते हैं, साधु स्वभाव के, उनको ऐसे तमाशा बनाकर सब जगह उनका प्रोपेगेंडा करके बदनामी कराते हैं, सब जगह घूमते हैं। जितना वो प्रचार करते हैं, तो हनुमान जी का प्रचार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको कि देखो इनकी क्या हालत हो रही। अब सब लोग तमाशा देखे, सब राजी राजी है। तो
बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। और फिर जैसे पूछ में आग ले, पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। जैसे देखा कि आग लगा दी, हनुमान जी महाराज जी जो विशाल स्वरूप थे, जिनको बंधन में डाले थे, अब हनुमान जी बंधन है तो एकदम छोटे हो गए। तो नींबू की यानी उसमें से छटक जाना, तो बंधन ढीला हो गया। उसमें से नींबू की जड़ें का पिकाना कटारी, भाई सभी निशाचर उछल कूद के उसे बंधन में से बाहर निकल के अटारियों में चढ़ गए। हाहाकार, बचाओ बचाओ चारों ओर। चढ़ी अटारी, सीताराम सीताराम। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। नींबू की सीताराम सीताराम। पावक जरत देखे हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। और तात मात सब करें पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपिनी होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हमने पहले कहा था ये साधारण वानर नहीं है, ये कोई देव है, बड़े रूप में आए थे, आपने गलती कर दी। हनुमान जी महाराज जिनका अब समझ में आई, अब पहचान हुई है क्या? पहले तो सब तमाशा कर रहे थे, सब तालियां बजा रहे थे, सब ढोल बजा रहे थे, सब अपने अपने घर से घी तेल लाए थे। अब तुम्हें समझ में आई है। हाहाकार मचा, हम जो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। श्री हनुमान जी महाराज जी साधु है, भक्त है, संत है, दूत है, भगवान के देवातिदेव शिव जी हैं। उनकी अवज्ञा की आज कोई बचाने वाला नहीं है। सब पुकार रहे हैं बचाओ बचाओ, कौन बचाने आए? जरे नगर अनाथ कर जैसा। यदि कोई भक्त है या कोई भक्ति पथ पर चल रहा है, हम किसी को साधु कहते हैं, कोई संत कहते हैं, मत मानो साधु, मत मानो संत। और यदि मानते हैं, आज उल्टी गंगा चल रही है। साधु संत संसारी गृहस्थ को कहते भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। आज संसारी लोग साधु संतों को कहते हैं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है भाई, अब आप हमारे मालिक बन गए हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि उनको सताते हैं तो साधु अज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माए, एक क्षण में पूरी नगरी जल गई। एक विभीषण कर ग्रहण। विभीषण जी का घर नहीं जला, क्यों? उन्होंने तालियां नहीं बजाई, ढोल नगाड़े नहीं बजाए, घी तेल नहीं लाए, कपड़ा नहीं लाए, इसमें सहयोग नहीं किया। वो आसुरी वृत्ति से बाहर है। ऐसे आसुरी वृत्तियां जहाँ हाहाकार मच रहा, उसमें भूल से भी साथ मत दो, हैं? उससे अलग रहो तो आपका घर बच जाएगा। यदि आग लगाने वाला का तो घर जला, लेकिन जिसने जिसने तालियां बजा के मजाक की, सबका घर जला। तो जो जो सहयोग करता है साधुओं को सताने के लिए, साधु मत करो, और कह दिया तो फिर उनका अपमान मत करो। उनको कैसे जीना है, क्या करना है, वो उनको करने दो। हाँ, उनका हिसाब भगवान लेंगे, उनके हिसाब उनके गुरुदेव लेंगे। हमारा अधिकार नहीं है उनको कुछ कहने का। तो विभीषण जी ने सहयोग नहीं किया था इन लोगों के साथ। ऐसे लोगों को साथ मत दो, वरना अपने को भी भुगतना पड़ेगा। हम उसमें क्यों मिले? गलत काम में सहयोग नहीं करना। तो मेरे भाई बहन, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ जय जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर ग्रहण। दूसरी बात, विभीषण जी को हनुमान जी ने क्या कहा? तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहो जान की माता। हे भाई बताओ मुझे माँ के दर्शन कैसे होंगे? और एक बार भाई कह दिया तो भाई भाई का घर थोड़ी जलाता है। आज जमाना अलग है, भाई भाई का घर पहले जलाता है, हैं? जितने निकट के वही सुख नहीं देख सकते। मैंने अभी एक बात सुनी, जब से मैंने वो शब्द पकड़, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में जो खून के या निकट के सगे कहे जाते हैं ना, वो कभी अपने प्रिय नहीं बन सकते। गुजराती में कहते हैं सगा एटला वाला नहीं। और जो प्रिय है
ऐसे ऐसे अनजान लोग बेचारे इतना प्यार रखते हैं अपने पे, हाँ, इतना अपने पे आदर और इतना अपनत्व रखते हैं, अपना मानते हैं, हाँ, तो प्रिय है, अपने को प्रिय लगेंगे, बहुत अच्छे उनके सज्जनता के व्यवहार रहते हैं, सज्जनता के लक्षण तो प्रिय लगते हैं, लेकिन वो निकट के नहीं होते। तो मेरे भाई बहन सबको अनुभव होता है, जितने निकट के उतने ज़्यादा परेशान। तो हनुमान जी महाराज जी ने भाई कह दिया तो भाई का घर नहीं चला। एक विभीषण कर ना ताकर दूत अनल जय सिरजा जरान सोते ही कारण गिरजा उल्टी पलटी लंका सब जा रही कूदी परापुन सिंधु में जा रही पूछ बुझाई खोज क्षमा धरी लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी उलट पुलट पूरी लंका जलाकर भस्म करी। और श्री हनुमान जी महाराज जी समुद्र में अपनी पूंछ बुझा देते, श्रम रहित होते और माँ के पास पहुँच जाते हैं। माँ तो मोहि दी जे कछु चिन्ह जैसे रघुनायक मोहि दीना। माँ पूछती है कि हनुमान ये सब क्या हो रहा था, क्यों बहुत ही आवाज़ आ रही थी, हल्ला हो रहा था, यहाँ तक सुनाई दिया क्या माँ? हाँ, और इतनी आग की लपेटें मैंने देखी, तो ये सब क्या था? अरे माँ आपको उसकी गर्मी लगी, ताप लगा उसको? नहीं, मेरे को तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन इतनी लपटे क्या किया तुमने? हनुमान जी महाराज जी बोले कि माँ ये तो केवल प्रसाद था, नमूना दिखाया, अभी बाकी है सब। अब चिंता मत करो, अब प्रभु का संदेश मैंने आपको दिया, आप भी कुछ निशानी दे दो। माँ तो मोहि दी जे कछु चैना जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ामणि उतारी तब दयूं हर्ष समेत पवन सुत लयूं। माँ जानकी जी ने अपने चूड़ामणि उतार के दिया। कई लोग पूछते हैं चूड़ामणि यानी क्या? माताएं जो सौभाग्यवती बहनें मांग में हीरा मानिक सोने का ऐसा जो मारवाड़ी में बोडला बोलते हैं, गुजराती में टीका बोलते हैं, ऐसा जो मांग में श्रृंगार के लिए गहना पहनती हैं उसको चूड़ामणि कहते हैं। वो माँ ने उतार कर दिया। क्यों? कि वशिष्ठ जी ने कहा था कि जानकी जी को वनवास नहीं मिला, उसके सौभाग्य के चिन्ह साथ जाएंगे। और फिर अंसुया देवी माता जी ने बहुत ही दिव्य श्रृंगार भी कर दूसरा दिया था जो कभी भी पुराना न हो। तो चूड़ामणि उतारी तब दयूं हर्ष समेत पवन सतले राजी होकर श्री हनुमान जी महाराज जी ने ले लिया और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी, उनके जो हाथ जोड़ के खड़े थे, चूड़ामणि लिया। कहूँ तातस मोर प्रणामा। जानकी जी संदेश देती, माँ कुछ कहलाना? बोले हाँ, प्रभु को प्रणाम कहना मेरा। कहूँ तातस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। सब काम तो हो गया, संदेश भी दे दिया, अच्छा लगा मुझे, परंतु अब उनका प्राण याद दिलाना। दीन दयाल बिरद संभारी हरु नाथ मम संकट भारी। प्रभु की प्रतिज्ञा है, वो बड़े दीन दयालु है, दीन बंधु है, किसी की दीनता नहीं देख सकते हैं, किसी की दीन शब्द सुन भी नहीं सकते हैं। तो अभी मेरे जैसा दीन कौन है हनुमान? और तुमने तो मुझे देखा ना, निज पद नयन दिए मन राम चरण मलीन परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। अभी मेरी दीन दशा है हनुमान, उनका प्राण याद दिलाना। हरु नाथ मम संकट भारी, उनको कहना हे मेरे नाथ मुझे संकट से जल्दी मुक्ति दिला दो, जल्दी आ जाओ। दीन दयाल बिरद संभारी हरु नाथ मम संकट भारी। अब एक जो संदेश दिया, तात शक्र सुत कथा सुनायो। हनुमान बेटा, इंद्र के बेटा जयंत की कथा याद दिलाना। शक्रसूत यानी इंद्र का बेटा जयंत। तात शक्रसूत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। और प्रभु को अपने बाण की महिमा याद दिलाना। श्री हनुमान जी महाराज जी ने पूछा कि माँ वो क्या प्रसंग है? मुझे नहीं मालूम। जानकी जी ने वो प्रसंग श्री हनुमान जी को सुनाया कि जब चित्रकूट स्फटिक शिला पर मैं बैठी थी, प्रभु मेरा श्रृंगार कर रहे थे, इंद्र का बेटा कौवे का रूप लेके आया, मुझे चोंच मार के चला गया। रक्त बहता देखकर
प्रभु अति कुपित हुए, मेरे रक्षण हेतु पत्नी की लाज रखना, रक्षण करना मेरा कर्तव्य, मेरा पुरुषत्व लज्जित हो। और देखा उसको भागते, तेरी ये हिम्मत, तू जानकी जी को चंचुपा तुझे चोंच मार के भागा। और जानकी जी तो जगत जननी, उन्होंने शिकायत नहीं करी थी, परंतु चला रुधिर रघुनायक जाना। जब रक्त की धारा बहते भगवान ने देखा तब समझ गए और पूछा ये कहाँ से। तब जानकी जिनका भाई इस तरह घाव हुआ और उसके पीछे एक सीख लेकर मंत्र से अनुसंधान कर भगवान ने छोड़ी थी। व्याकुल व्यथित हो गया, जहाँ तक उसकी गति भागता फिरा पहुँचता गया, किसी ने उसको आओ बैठो नहीं कहा और बेहाल हो गया। अंत में प्रभु शरण में आया, तब उसको एक दृष्टि देकर भगवान ने उस पर कृपा की। तो वो प्रसंग याद दिलाना, लेकिन एक बात का ख्याल करना। बोले क्या? बोले कि ये प्रसंग पूरा लखन भैया को मालूम नहीं है। जब यह घटना घटी है, लखन जी हाजिर नहीं थे, कंदमूल फल वगैरह कुछ लेने जंगल गए थे और उसी वक्त ये घटना घटी है। तो इस प्रकार से संदेश बताना कि लक्ष्मण जी को पता न चले, वरना अभी ये रावण के साथ, राक्षसों का साथ युद्ध एक और रह जाएगा और सीधे लखन भैया उछल पड़ेंगे इंद्र के साथ युद्ध करने हेतु और अभी अभी जयंत को ख़त्म कर डालेंगे, क्योंकि वो सेवक बन के साथ चले थे। तो ये बहुत युक्ति से बताना, ये इसमें स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन इस भाव को पकड़ना पड़ता। अब देखो आगे चल के जब हनुमान जी भगवान से मिलेंगे तो ये शक्रसूत कथा कैसे कही और माँ जानकी जी ने तो कहा है तात शक्रसूत कथा सुनायो। तो ये बहुत ही अंदर भावमय प्रसंग है। तात शक्रसूत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो, मास दिवस में नाथन आवा तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। 1 महीने में मेरे प्रभु नहीं पधारेंगे, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राण। हनुमान बताओ तुम ही, अब तुमने देखा है राक्षसों के बीच में मेरी क्या दशा, मैं किस तरह से अपने प्राण की रक्षा कर सकती हूँ। तो ही देखी शीतल भई छाती, तुमको देखकर मुझे शांति हुई, कुछ संतोष मिला। पुनि मोह कर सो दिन सोई राती। अब फिर मेरे वही रात वही दिन माँ को बहुत प्रकार से समझाया। जनक सुतई समुझाय करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नायक पी, गवन राम पहकीन। धैर्य धारण करा के माँ को समझाकर, माँ धीरज रखो, बहुत जल्दी हम आएंगे आपको लेने। और चरणों में प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज जी वापस लौटते हैं। लंकिनी के आशीर्वाद, अब वापस लौटते समुद्र में कोई भी विघ्न नहीं। चलत महाध्वनि गर्जे सी भारी, महान ध्वनि गर्जना किए और जैसे उड़ान भरते हैं, गर्भ स्रवई सुनी निश्चर नारी। राक्षसनियाँ कांपने लगी, उनके गर्भ गिर जाते हैं। नागी सिंधु हाटक, नागी सिंधु यही पार ही आवा। एक क्षण में समुद्र पार हो गए, ईश्वर आ गए। शब्द किलकिला कपिन सुना, और जैसे ही किलकिलाट आनंद भरे शब्द सुनाई दिए, सब वानर भालू ऊपर देख रहे थे। हनुमान जी को आते देखकर राजी राजी हरखे सब विलो के हनुमान आती प्रसन्न हुए। नूतन जन्म कपिन तब जाना, हमें जैसे नया जन्म मिला, प्रसन्न होकर आ रहे हैं, यानी प्रमाण है कि काम पूरा करके आ रहे हैं। नहीं तो सुग्रीव ने कहा था खोज जानकी जी की शोध लिए बिना आओगे तो 1 महीने में नहीं पहुंच पाए तो अपने हाथ से मैं मार डालूंगा। तो बोले नया जन्म हमारा हो गया। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, अति प्रसन्न है मुख, बहुत ही तेजस्वी उनका मुखारविंद। कीन्य श्री रामचंद्र, जब कार्य में सफलता होती तो प्रसन्नता होती। भगवत कार्य पूर्ण करके श्री हनुमान जी महाराज मिले, सकलति भये सुखा। सबको हनुमान जी भाव से प्रेम से मिलते हैं, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो,
ऐसी दशा वानर भालू की। चले हरखि रघुनायक पासा, राजी होकर सब भगवान के पास मिलने के लिए चले। पूछत नवल कथा इतिहासा, रास्ते में वहाँ जो जो घटना घटी, कैसे सब कार्य किया, वो कथाएं पूछते हैं वानर भालू, हनुमान जी सुनाते हैं। ऐसी बातें करते, कथा सुनते करते मधुवन में पहुँचते हैं। आज भी किष्किंधा नगरी में मधुवन है, भले इतना व्यवस्थित नहीं है लेकिन है ज़रूर, उसका नाम मधुवन। जहाँ स्फटिक शिला पे भगवान को चूड़ामणि हनुमान जी ने दी, माँ की निशानी, वो भी स्थान। कभी आपको भगवान संजोग और सुविधा दे तो दक्षिण भारत में हॉस्पेक, वहाँ हुबली से आगे जाके आना, बहुत सुंदर भारत देश है। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाया। अंगद जी समेत सब भूखे थे, खूब पाव से राजी होकर उछल कूद करने लगे और मधुर फल खाने लगे। थोड़े झाड़ पान तोड़ने लगे करें। रखवारे रोकते, किसी का भी मानते नहीं, मुष्टि का प्रहार करके हटा दिया, जाओ यहाँ से। दौड़े दौड़े सुग्रीव के पास गए, वानर भालू आपका मधुबन उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव समझ गए अवश्य राम कार्य पूरा हुआ है, वरना किसी की हिम्मत नहीं वो मधुबन में फल खा सके। जाए पुकारे ते सब बन उजारियु राज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए, प्रभु काज राजी हो गए। अवश्य कार्य पूरा हुआ है। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई को खाई। यदि कार्य संपन्न नहीं हुआ होता तो नहीं खा सकते थे। यही विधि मन विचार कर राजा, ऐसे सुग्रीव राजा वानरों के ऐसा विचार करते हुए आ गए मधुबन में। आए गए कपि सही समाजा, सबको मिलते हैं आकर। आए सबन्ना वापस सीसा, वो हमारे राजा है। तो सभी वानर भालू सुग्रीव को प्रणाम कर रहे हैं। मिले हूँ सभी नति प्रेम कपीशा, सब प्रेम भाव से खूब उत्साह से मिले। पूछी कुशल कुशल पद देखी। जैसे ही भगवान श्री राम जी ने वानर भालू को आते देखा, मिले उस भगवान सबको मिलते हैं और पूछी कुशल कुशल पद देखी। भगवान की कुशलता पूछते हैं। राम कृपा भा काज विशेखी, तब सुग्रीव सबको कुशलता पूछते हैं। तब सब वानर भालू कहते हैं भगवान की कृपा से हम सब कुशल है, वरना नाथ काज की ने अनुमाना। छोटे बड़े वानर भालू सुग्रीव कहते हैं हे नाथ, हमारे प्राण बचाने वाले श्री हनुमान जी महाराज है, उनकी कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ। इन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की, राखे सकल कपिन के प्राण। सुने सुग्रीव बहुरीते मिले। अब सुग्रीव हनुमान जी महाराज जी से बहुत प्रेम पूर्वक मिलते हैं। कपिन सहित रघुपति पर चले और सबको लेकर भगवान को मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, भगवान श्री राम जी ने वानर भालू को आते देखा कि ये काज मन हर्ष विषय का, और उछलते कूदते अति आनंद में कोई आ रहा हो तो मालूम हो ही जाता है कि कार्य संपन्न हुआ है। और मुँह उदास है, दुखी चेहरा है, तो कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज से सब मालूम हो जाता है, उनके हाव भाव से पता चल गया। और भगवान अंतर्यामी भी है कि सब कार्य कुशल, सब कार्य करके आए। फटिक शिला बैठे दो भाई, दो फटिक शिला का वर्णन, एक चित्रकूट में एक किष्किंधा नगरी में। परे सकल कपि चरण जाए, सब वानर भालू जाकर भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, वंदन करते हैं और प्रेम के साथ भगवान सबको भेंटते हैं। प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करना पूंज। अब देखिए इतने सारे वानर भालू हैं तो भगवान एक साथ सबको कैसे भेंटे होंगे? क्योंकि अमित रूप प्रगटे ते काला, वो सबको संतोष कराते। दृष्टि सबके ऊपर करते तो राम कृपा बल पाए कपिंदा, तो सबको नया बल मिल जाता है। यही तो भगवान की कृपा है। तो प्रीति सही सब बेटे पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी कुशलता पूछी। सब ने कहा प्रभु आपकी चरणों के दर्शन करके अब हम सब कुशल हैं। जो कुछ है आपकी कृपा से। अब जामवंत जी सारे समाचार देते हैं। प्रभु सुनिए, जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करूँ तुम दाया, ताई सदाशुभ कुशल निरंतर, सूर नर मुनि प्रसन्नते ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुयस्त्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म सुहमार सुफल बाजू, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहस मुख न जाय सो वर्णी।
हे प्रभु, आप जिन पर कृपा दृष्टि करें वही विजयी विनयी बन सकता है। आपकी कृपा से हनुमान जी ने सारा कार्य किया है। हनुमान जी का दिव्य चरित्र सुनाया। हनुमान जी को भगवान श्री राम जी पास बुलाकर सुनत कृपा निधि मनति भाए, बहुत ही प्रसन्न हुए परमात्मा। पुण्य हनुमान हरखिए लाए। और फिर से भगवान हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। मेरे भाई बहन, जो कुछ कार्य होता है सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही होता है। वही विजयी विनयी बन सकता है जिन पर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो। आज सद्गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार इतने बड़े बड़े कार्य संपन्न हो रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हमारी क्या योग्यता। लेकिन आप देखें चित्रकूट में नए नए भाई बहन जिसने गुरुदेव का नाम भी नहीं सुना था, आज वो भी अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ जो भी इतना बड़ा कार्य हो रहा, हाँ, इतने मरीज, इतने ऑपरेशन, इतने डॉक्टर काम कर रहे, इतने कर्मचारी, जैसे बिल्कुल यंत्रवत कार्य चल रहा है। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई किसी को कुछ कहता है, ना कुछ भी नहीं, शांति से सब समय समय पर अपनी ड्यूटी। तो सब कहते ये कोई अद्भुत शक्ति, अलौकिक शक्ति काम कर रही है। सद्गुरुदेव भगवान उनकी चेतना सबके साथ सबसे काम करवा रही है। और तो सोई विजयी विनयी गुण सागर। तो गुरुदेव की कृपा से ही सबको विजय मिलती है, विनय विवेक मिलता है। जहाँ जहाँ गुरुदेव के नाम से कार्य होता है, छोटे बड़े पैमाने पे सब अपनी अपनी शक्ति अनुकूल कर रहे हैं। एक गिलहरी ने भी तो अपनी सेवा अर्पण की ना सेतुबंध में। तो कोई कण, कोई मन, जिससे तन मन धन से जिससे जितनी, इतना बड़ा समुदाय है, लेकिन वो जो भी जितना कर पा रहा उसके पीछे चेतना सद्गुरुदेव भगवान की काम कर रही है। सोई विजयी विनयी गुण सागर। नहीं तो साधारण जीवों की क्या योग्यता कि इतने बड़े बड़े काम पूरे हो पाए। सबके सहयोग से स्वयं सिद्ध सब काज। सद्गुरुदेव भगवान स्वयं सिद्ध ये सब कार्य कर रहे हैं। जो परमात्मा भगवान श्री राम जी की कृपा से होता वो आज हम नज़रों से देख रहे हैं। मानव संत अनंत समान, संत भी अनंत समान। तो सुनत कृपा निधि मनति भाई, पुण्य हनुमान हरखिए लाए। कहूँ तात के भांति जान की रहती करती रक्षा सब स्वप्राण की। हे भाई, अब ये बताओ जानकी की दशा क्या है? वो किस तरह से अपने प्राण का रक्षण कर रही है? मुझे सारी बात तो बताओ, मुझे संदेश तो सुनाओ। तब श्री हनुमान जी महाराज जी अब जानकी जी कैसे वहाँ बैठी है, कैसी उनकी दशा है, और माँ जानकी जी का भेजा हुआ संदेश, भेजी हुई निशानी चूड़ामणि, ये सब प्रभु को देंगे। नाम पारू दिवस निश्चय ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रिका प्राण जाए के बाट। तो मेरे भाई बहन भगवान से कहते हैं रात दिन आपके नाम का जप करती है। ये जप उनके पहरेदार, उनके रक्षक है, उनके प्राण की रक्षा करते हैं रात दिन। ना ध्यान तुम्हार कपाट, अपने चरण निजमत नयन दिए मनम। अपने चरणों में चित लगाए हुए ध्यान रूपी दरवाजे बंद हैं। 9 द्वार का पिंजरा, एक एक द्वार बंद करके नेत्र और सभी इंद्रियों को आपके चरणों में लगा रखा है। तो कपाट बंद है। रक्षक भगवान आपका नाम वो रक्षा कर रहे हैं। नाम पारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रिका, और नेत्र जो चरणों में लगाए रखे वो ताला लगा दिया है। तो प्राण जाहि के बाट। तो सभी द्वार बंद करके मेरी माँ बैठी है और आपका नाम रट रही है। और अब मुझे जो निशानी दी वो आप स्वीकारो। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्नी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। मेरे को निकलते वक्त ये चूड़ामणि निशानी दी। भगवान ने हाथ में लेके तुरंत हृदय से लगा लिया, भाव मगन हुए। और अब आगे की कथा में कल प्रवेश करेंगे। समय पूरा होने जा रहा है। जय जयकार, जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।